एक औरत ने जानबूझकर अपने बाल काटे और उन्हें सावधानी से एक बैग में पैक किया। फिर उसने अपने बालों और भौहों का रंग बदलने के लिए हेयर डाई निकाली। इसके बाद उसने अपने होने के किसी भी निशान को मिटाने के लिए फर्श पर कीटाणुनाशक छिड़का। अंत में उसने एक हथौड़ा उठाया और उसे बेरहमी से अपने ही ऊपर दे मारा। उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह पूरी तरह से गायब हो जाए और फिर अपने पति को अपनी हत्या के लिए फंसा सके। उसने 6 महीने लगातार इस प्लान पर काम किया। सबसे पहले उसने अपने पति के सारे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके उससे कई महंगी चीजें खरीद ली, जिससे सभी को ऐसा लगे कि उसका पति कर्ज में डूब रहा था। उसके बाद इस केस को और गहरा करने के लिए उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए थी और यदि वह मरेगी तो 10 करोड़ रुपए उसके पति को मिलेंगे। उसके बाद वह अपने ही बगल की एक प्रेग्नेंट औरत के साथ दोस्ती बनाती है और उसको घर पर बुलाकर कई बार अपने पति के बारे में शिकायत करती थी कि उसका पति एक नंबर का जानवर है जो कि उसको पीटता था और मारा करता था। यहाँ पर औरत पड़ोसी के सामने एकदम मासूम औरत बनने का नाटक कर रही थी और एक दिन जब प्रेग्नेंट औरत पेशाब करने जाती है तो उसके बाद औरत उसके पेशाब को लेकर प्रेगनेंसी किट में डालती है, जिससे सभी लोगों को लगे कि वह एक मासूम प्रेग्नेंट औरत थी। इन सभी चीजों के बाद जब उसका पति घर से बाहर जाता है तो तुरंत औरत एक घटना स्थल बनाती है जहाँ पर बहुत सारा खून गिरा हुआ था और फर्नीचर तहस नहस हो चुके थे और आखिर में उसने लगभग 300 पेज की एक डायरी लिखी। सबसे पहले उसने अपने प्यार के बारे में लिखा और उसके बाद वह झूठी कहानियां बनाती गई। उसने डायरी में लिखा कि उसका पति एक नंबर का जानवर था जो कि सिर्फ उसके मुंह में दिया करता था और हमेशा उसको मारा करता था और सिर्फ उसको घपाघप के लिए इस्तेमाल किया करता था। और डायरी में औरत ने लिखा था कि वह बस एक मासूम प्रेग्नेंट औरत थी। उसके बाद उसने पुलिस वालों के लिए कई सुराग छोड़े, जैसे कि डायरी ओवन में रख दी ताकि वह आधी जल सके और पुलिस वालों को लग सके कि उसका पति सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वह अपनी पुरानी खटारा कार निकाली और उसके अंदर बैठकर दूर चली गई और अपना चेहरा बदल ली और इंतजार करने लगी कब उसका पति अरेस्ट होगा। और हुआ भी ऐसा। पुलिस वालों को सारे सुराग मिल गए और वह लोग उसके पति को अरेस्ट कर ली। लेकिन यहाँ पर उसका पति एकदम शांत था। वह उल्टा रिपोर्टर के सामने हंसकर फोटो खिंचा रहा था और खूबसूरत लड़कियों के साथ तो कंधे में हाथ डालकर फोटो खिंचा रहा था। लेकिन यह जितना भी शांत हो, यह खबरों में आ चुका था। न्यूज एंकर इसको गालियां दे रहे थे। वह बोल रहे थे कि एक नंबर का कमीना है जो कि अपनी ही प्रेग्नेंट औरत को मार चुका है। इस सब के बाद पति एक कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज करता है अपनी पत्नी की शांति के लिए। लेकिन तभी वही प्रेग्नेंट औरत बीच में से आती है और इसको गालियां बकने लगती है।